Hello students, welcome to VPIC in online classes. I am Arjun sir, your English teacher. How are you students? I hope that you are all well and study continue at home on regular basis. So the students, I will teach you on this topic which is called conjunction. This is a part of parts of speech. So the students study on. Let's start to carry on. जैसे कि बच्चों आप लोग जानते हो कि आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच में आर्टिकल, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, जेरेंड, इंफिनेटिव ये पढ़ाए जा चुके हैं। उसी के बाद आज हम बात करेंगे एक नए टॉपिक जिसे हम लोग कंजक्शन कहते हैं। कंजक्शन का मतलब होता है संयोजक अवयव, जो कि आपने पहले भी स्टडी किया है, लेकिन आज एक नए टॉपिक के तौर पे बहुत ही बढ़िया सा। तो मिलते हैं आज इसके बारे में जानते हैं। तो डिफिनेशन की बात करें, ए वर्ड व्हिच इज यूज्ड टू जॉइन वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स और सेंटेंसेस इज कॉल्ड अ कंजक्शन। इसका मतलब ये हुआ कि वह शब्द जो शब्दों के समूहों, वाक्यों को आपस में जोड़ता है उसे हम लोग कंजक्शन कहते हैं। ध्यान से सुनिए एक बार फिर से परिभाषा। वह शब्द जो दो शब्दों के समूहों या दो वाक्यों को आपस में जोड़ता है उसे हम लोग कंजक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल की बात करें, मोहन एंड सोहन प्ले क्रिकेट। मोहन और सोहन क्रिकेट खेलते हैं। यहाँ पे मोहन और सोहन ये दो शब्द हैं जो नाउन है, इसको आपस में जोड़ा किसने? एंड है। जो एंड है दो शब्दों को जोड़ने का कार्य किया, इसलिए यहाँ पर क्या है? कंजक्शन। आई वर्कड हार्ड बट आई फेल्ड। मैंने कठिन परिश्रम किया लेकिन मैं फेल हो गया। अब एक ध्यान से देखिएगा, एक वाक्य यहाँ पर है, एक वाक्य इसके आगे से हो कंजक्शन के बाद, यानी दो वाक्यों के साथ आपस में जोड़ा, इसलिए यहाँ पर ये कंजक्शन है। मैंने कठिन परिश्रम किया लेकिन मैं फेल हो गया। पद्मा एंड कुंज बिहारी लव ईच अदर। पद्मा और कुंज बिहारी एक दूसरे को प्रेम करते हैं। यहाँ पर पद्मा और इधर कुंज बिहारी, इन दो शब्दों को आपस में कंबाइन कर दिया। अगला एग्जाम्पल की बात करें, कमला इज थिन। कमला इज थिन। कमला पतली है, सो इसलिए शी डज नॉट वर्क हार्ड। शी डज नॉट वर्क हार्ड। कमला पतली है इसलिए वह कठिन कार्य नहीं करती है। तो इसलिए यहाँ पे जो सो लगाया है, इसने दो वाक्यों को जोड़ने का आपस में कंबाइन किया है, इसलिए यहाँ पर हमारा कंजक्शन के रूप में ये कार्य कर रहा है। तो देखते हैं अब इसके काइंड्स ऑफ कंजक्शन के बारे में अब हम बात करेंगे। तो ये यहीं पर इसको इरेज किया जाता है। एक इसके बाद की टॉपिक की ओर हम लोग चलते हैं। इसके बाद टॉपिक की बात करें तो हेडिंग आती है काइंड्स ऑफ कंजक्शन, मतलब कंजक्शन के प्रकार। तो अब हम लोग देखते हैं इसके प्रकार के बारे में बात करेंगे। अगर इसके प्रकार के बारे में बात करेंगे तो ये मुख्यतः से दो ही प्रकार के होते हैं। नंबर एक की बात करें, आता है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन पहला है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, और नंबर दूसरे की बात करें सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन ये इसके बारे में आज हम लोग स्टडी करेंगे। अगर हम लोग कोऑर्डिनेट कंजक्शन की बात करें तो वो मुख्यतः चार प्रकार के होते हैं, और अगर हम सबऑर्डिनेट कंजक्शन के बारे में बात करेंगे तो इसमें तीन क्लास के साथ साथ कुल मिलाकर के 9 पार्ट बनते हैं, लेकिन आपके लेवल के अनुसार यहाँ पर आपको स्टडी कराया जाएगा। तो आज हम बात करेंगे सबसे पहले कोऑर्डिनेट कंजक्शन के बारे में। कोऑर्डिनेट कंजक्शन का मतलब होता है समानाधिकरण संयोजक अवयव, और यहाँ पे सबऑर्डिनेट की बात करेंगे तो आश्रित संयोजक अवयव, तो ये होगा। तो पहले बात करेंगे सबसे पहला
जिसे हम लोग बोलते हैं समानाधिकरण। एक है समांतरी, समांतरी संयोजक अवयव। अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो देखते हैं इसकी डेफिनेशन। सिंपल सी डेफिनेशन है, कंजक्शन which depends or joins the sentences of equal words or items is called coordinating conjunction. Conjunctions which depends or join the sentences of equal words or items is called coordinating conjunction. तो आपकी डिफिनेशन है यहाँ पर, कंजक्शन which depends on join the sentences of equal words or items is called coordinating conjunction. इसका मतलब ये हुआ कि जो कंजक्शन समान पद के वाक्यों अथवा शब्दों को जोड़ता है उसे हम लोग कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कहते हैं। एग्जांपल की बात करेंगे आज हम। एग्जांपल नंबर 1 की बात करें, आइदर कम और स्टे। आइदर कम और स्टे एट, ये तो आओ या घर पर रहो। जो आइदर आया है ये हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, जो समान पद के वाक्यों को जोड़ने का कार्य करता है। नंबर दूसरे की बात करें, I bought a pen and a book. मैंने एक कलम और एक किताब खरीदी। जो एंड आया है ये हमारा यहाँ पर कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। ये आपके एग्जांपल्स में हैं जो कि कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन की तरह कार्य करते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन की बात करें, थर्ड एग्जांपल, सी इज रिच, वह अमीर है। सी इज रिच, वह अमीर है, यट फिर भी सी इज नॉट हैप्पी, फिर भी वह खुश नहीं। वह अमीर है फिर भी वह खुश नहीं है। तो ये यहाँ पर जो आया है ये हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। इसका आप लोग ध्यान रखेंगे। ये आपका टॉपिक यहीं पर द एंड होता है। अब हम आपको अगले ओर ले चलेंगे जो कि हमारा सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होगा। जो नंबर 2 आता है वो हमारा आता है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन तो हमारा यहाँ पर होगा सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। इसकी डेफिनेशन देखें। अगर इसके हम लोग डेफिनेशन की बात करें तो सबसे इसका पहले हिंदी रूपांतरित जानी चाहिए आश्रित संयोजक अव्यय। आश्रित संयोजक अव्यय। आश्रित संयोजक अव्यय जिसे हम लोग सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन बोलते हैं
तो देखते हैं इसकी डिफिनेशन। कंजक्शन एफिशिएंसी डिपेंड्स ऑन कंजक्शन which depends on second part of A, second part of a sentence to complete its meaning is called subordinate conjunction. Is called subordinating conjunction. Is called subordinating conjunction. इसका मतलब ये हुआ ऐसा कंजक्शन जो अपना अर्थ पूरा करने के लिए दूसरे वाक्य पर निर्भर रहता है, उसे हम सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कहते हैं। तो ये आपका हिंदी रूपांतरण रहा है, जैसा कि अब इसके आगे हम बताएंगे आपको। तो आपने यहाँ पे जाना, इसके बाद हम एग्जाम्पल नंबर 1 की अगर हम बात करें, जैसे कहा है सी फेल इन एग्जाम, वह परीक्षा में फेल हो गई बिकॉज क्योंकि सी डिड नॉट स्टडी, वह परीक्षा में फेल हो गई क्योंकि उसने पढ़ाई नहीं की। तो ये आपका जो बिकॉज आया है, ये हमारा यहाँ पर सबऑर्डिनेट कंजक्शन। अगर अगले एग्जांपल की हम बात करें, जिससे बोला जाए संभल कर चलो, वॉक केयरफुल, लेस्ट मतलब होता है कहीं ऐसा, यू शुड फॉल, तुम गिर जाओ, यू शुड फॉल, संभल कर चलो कहीं ऐसा ना हो तुम गिर जाओ। जो लिस्ट आया है ये हमारा यहाँ पर सबऑर्डिनेट कंजक्शन है। अब हम अगले की ओर चलेंगे, जैसे नंबर 3 एग्जांपल बोल दिया जाए, यू मे गो, तुम जा सकते हो। वेयर यू है जहां तुम जाना चाहते हो। जो वेयर यूर आया है ये हमारा यहाँ पर सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। सो द स्टूडेंट्स, ये टॉपिक यहाँ पर गाइड होता है और उम्मीद है आप लोग ध्यान समझेंगे तो आपको हर टॉपिक ये समझ में आएगा। तो चलिए हर टॉपिक को गंभीरता से पढ़ते रहें, वीडियोज को वॉच करते हैं लगातार, और जैसा पीडीएफ भेजा जाएगा इसको आप जरूर से जरूर मेरे कॉपी में नोट करें। सो द स्टूडेंट्स, ये टॉपिक यहाँ पर एंड होता है, वेट करिए पीडीएफ पर और आपको जल्दी मिलेगा। फिलहाल आप वीडियोस को देखते रहें लगातार, फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, एक नए दिन के साथ, एक अच्छे विचारों के साथ। ओके स्टूडेंट्स।